सांसद राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर हैं। आज अपने संबोधन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस को गद्दार बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रायबरेली आए थे विकास के कार्यों के लिए, लेकिन वहां पर आके तीनों को जो है वो उन्होंने घेर लिया, गद्दार बता दिया कि देश को बेचने का काम कर रहे हैं, संविधान को बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले ही कहता था कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल सांसद हैं, नेता हैं, अथवा किसी बड़े खानदान में जन्म लेने के कारण सांसद हो गए। उनको ये जानकारी नहीं कि संसदीय क्षेत्र में जब एक निर्वाचित प्रतिनिधि अथवा सांसद जाता है तो उसके काम क्या होते हैं। वोट देने वाले मतदाताओं का सुख दुख पूछना, विकास पूछना, सम्मान की बात पूछना, अथवा ये सब कुछ भी न करना और सीधे जाना अपने संसदीय क्षेत्र में। देश के प्रधानमंत्री जो देश के सम्मान का द्योतक होता, देश के गृह मंत्री जो देश के सम्मान का द्योतक होता है, उसको खाली गाली दें, जा करके अडानी अंबानी की बात करें। इससे रायबरेली वासियों का क्या लेना देना था। मुझे दुख है कि आज मैं रायबरेली में नहीं था। अगर मैं रायबरेली में होता तो राहुल गांधी को ईंट का जवाब पत्थर से देता। मैं जानता हूं कि गद्दार, मैं जानता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री को, आदरणीय मोदी जी मेरे ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। और जो अपने प्रधानमंत्री को गद्दार कह सकता है, वो किसी गद्दार कुल में ही जन्म लिया होगा, तभी वो किसी अपने प्रधानमंत्री को गद्दार कह सकता है। तो अपने कुल परिवार, गद्दार परिवार में जन्म लेकर के दूसरे को गाली देना, ये कोई गद्दार ही कर सकता है। मैं जानता हूं राहुल गांधी जी, अगर मैं रायबरेली में होता तो निसंदेह तुमको रायबरेली से निकलने तो न देता, तुमको जवाब देता, जैसा जवाब मैंने दिया है। इतिहास साक्षी है, दिशा की बैठक में हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बारे में बात करने की अब जरूरत नहीं है। दोबारा दिशा की बैठक में नहीं गए, अपने प्रतिनिधि को भेजा। आपकी मां ने रायबरेली की पावन माटी को का दुरुपयोग करने का साहस किया था। अल्लाह अल्लाह करके भाग के किसी तरह रायबरेली से राजस्थान गई हैं। विश्वास करिए राहुल गांधी, आप अपनी बदौलत एमपी नहीं हो, आप अपनी योग्यता की बदौलत सांसद नहीं हो, आप अपनी योग्यता के बदौलत नेता प्रतिपक्ष नहीं हो। अगर सांसद जीते हो तो दूसरे के वोटों की बैसाखी के जीते हो। अगली बार आप यह भी नहीं होंगे, जैसा आपको पता है आपकी पार्टी के लोग कटोरा लेके दूसरे दलों की चौखट पे गए थे और चवन्नी भी आपके कटोरे में नहीं आई है। तो भविष्य में फिर कभी सांसद होने का ख्वाब मत देखिए। देश के प्रति गद्दारी जो आपके खून में है, इसी के कारण आपको कहीं मांगे भीख नहीं मिल रही है। और आपके ऊपर तो अभी माननीय न्यायालय परीक्षण कर रहा है कि आप भारतीय हो भी या नहीं हो। और हम लोग जैसे लोग हैं ये मानते हैं कि जब भी आप रायबरेली आते हो, जब भी ईद बकरीद होती है, टोपी लगा के घुटनों के बल बैठ जाते हो। आप कभी भी दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा, होली में कभी नहीं आते हो। इसलिए संदेह जरूर है कि आपकी रंगों में बहने वाला खून भारतीय नहीं है, कहीं न कहीं गद्दारी का आपके भीतर समावेश है। इसी वजह से आप देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहते हो। तो मैं समझता हूं राहुल जी, आपने अच्छा नहीं किया। आज देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करके केवल भाजपाई ही नहीं लज्जित होंगे, आज कांग्रेसी भी लज्जित होंगे कि आपने हमारे देश का अपमान किया है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। और इसका जवाब आपको समय आने पर जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।